हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो निफ्टी बैंक निफ्टी आज कम्प्लीटली साइडवेज था और निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था इंपॉर्टेंट लेवल का, पर मोमेंटम कुछ दिया नहीं था। ठीक है, तो इसलिए आज के दिन पे निफ्टी बैंक निफ्टी कोई लेवल नहीं देने वाला मैं। जो लेवल्स मैंने दिए थे उसी उसी को फॉलो करना, स्पेशली इन बैंक निफ्टी। ठीक है, स्टॉक्स देखते हैं। मैंने क्लियरली जो जो स्टॉक्स दिए थे, आज रैली बेस रैली का स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था। मैंने बोला भी था कब एंट्री लेना है, क्या नहीं लेना है। ठीक है, ये वाला एरिया था ELTTS का, मैंने स्टॉक दिया था कल के दिन पे। अगर इसका ब्रेकआउट आता है ये वाले एरिया का, साइडवेज होता है, तो फिर एक मोमेंटम जनरेट होगा। ये वाला एक ट्रेड था। फिर MGL का देख लो, कल के दिन का ही ड्राइंग है ये वाला, कि बेस बनता है फिर उसके बाद इसका ब्रेकआउट बनता है। तो इसके ब्रेकआउट पे आप एंट्री ले सकते थे, आपको 1:2 का टारगेट आराम से मिल सकता था, राइट। फिर आ गया दीपक नाइट्रेट का चार्ट है, ये तो मैंने दिया नहीं था। ठीक है, फिर कल के लिए देखते हैं क्या क्या हो सकता है। ACC का एक ट्रेड है, अगर आप 5 मिनट पे भी देखोगे तो ACC में ये 2718 का एक एरिया है, 2758 का एक एरिया है। ठीक है, इसका हाई और लो मार्क कर लेना चाहिए, जो कि होगा ये वाला। या फिर ये क्लोजिंग भी अगर पकड़ दो तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर इसके ऊपर जाता है ACC में तो एक मोमेंटम जनरेट होगा। ठीक है, और मैंने कल के दिन पे भी बोला था ACC का कि ये वाला एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का एरिया है, अगर इसके ऊपर निकलता है तो एक मोमेंटम आएगा, राइट। तो कंप्लीट यहाँ पर मोमेंटम आया, ऑलमोस्ट 1:5 1:6 का आपको ट्रेड दिया था। इसने लेगा लिया होगा कल के दिन पे, तो बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं लिया है तो आप कल के दिन पे भी इस पे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें ट्राई कैसे कर सकते हो, देखो सबसे पहली बात तो इतनी बड़ी कैंडल पे यहाँ पे सारे पेंडिंग ऑर्डर चले गए होंगे लोगों के, ये वाले एरिया में, ये वाले एरिया में, ये वाले एरिया में। ठीक है, तो अगर वो एग्जीक्यूट करने नीचे आता है तो फिर ठीक है, अगर नहीं आता है, अगर एक 15 मिनट का कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट देता है 2761 के ऊपर, देन यू कैन गो लॉन्ग इन ACC। 1:2 का ट्रेड प्लान रहेगा, स्टॉप लॉसेज शुड बी टाइट। ओके, फिर TCS का हमने एक बाय किया था, क्योंकि वीडियोस बनाने के बाद में हमने ये ट्रेड प्लान किया था कि ये क्लियरली एक बुलिश पैटर्न था। बुलिश कैंडल आने के बाद में एक डोजी फॉर्म करता है, या फिर आप जो भी बोलो इसको शूटिंग स्टार बोल सकते हो कैंडल बेसिस पे आप। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस TCS में ये वाला एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम इसने क्या किया है, रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, रेजिस्टेंस अगेन रेजिस्टेंस, अभी शायद ये रेजिस्टेंस ले सकता है क्योंकि डायरेक्टली ब्रेकआउट नहीं आ जाता। ठीक है, अगर इसी एरिया में साइडवेज होता है कल के दिन पे, तो 3994 के ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, देन यू कैन गो लॉन्ग इन TCS एज वेल। ठीक है, इसमें भी 1:2 का ट्रेड प्लान रहेगा। ठीक है, फिर आता है गुजरात गैस। मैंने एक लेवल दिया थोड़े दिनों पहले कि ये बेस फॉर्म हुआ है डेली पे, फिर यहाँ पे फ्लैग एंड पोल मुझे दिख रहा है, फिर उसके बाद इसका ब्रेकआउट दिख रहा है। ब्रेकआउट आने के बाद पहले तो ये रैली आई, ब्रेकआउट आया, फिर उसके बाद रिटेस्ट आया। यहाँ पे मैंने बोला था कि ये ट्रेड जा सकता है, ये वाला एरिया दिया था। अभी इंट्राडे में कल के ये इसमें कैसे प्लान कर सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, इंट्राडे में प्लान करने के लिए 649 के ऊपर, मतलब ये वाले एरिया में कहीं अगर साइडवेज में ओपन करता है और स्लोली स्लोली सस्टेन करते हुए अगर ब्रेकआउट दे देता है, देन दिस एरिया विल बी योर बेस। ठीक है, ब्रेकआउट दे दिया, देन यू कैन गो लॉन्ग इन गुजरात गैस ऑल्सो। ठीक है, फिर मेट्रोपोलिस का हमने एक प्लान किया था, क्योंकि डेली में हमारा जो सेटअप है उसके अकॉर्डिंग अगर बहुत बार अगर स्लोली स्लोली टाइम और वैल्यू का अगर कैलकुलेशन देखा जाए तो देखो 3 दिन में वैल्यू चला गया 1798 से लेकर 2064। ठीक है, और 10-15 दिनों में भी उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, और ये 50 to 60% इस वाले एरिया का रिट्रेसमेंट का लेवल था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये वाला ग्रीन कैंडल कल का था, तो मैंने इसका हाई मार्क कर लिया, और उसके ऊपर एक बेस फॉर्म हो रहा था। बेस फॉर्म हुआ, जैसे ये रेड कैंडल मेरे को गैप अप ओपन हुआ, फिर रेड कैंडल आया, फिर उसके ऊपर जब भी मुझे ये ग्रीन कैंडल दिखा, उसके बाद मैंने यहाँ पर बाय किया है, इतना SL लगाया है, और 1:2 का ट्रेड प्लान करते हुए मैंने इसको यहाँ पे बेचा। ठीक है, ओके। तो और एक चीज़ है, REC में लॉन्ग बिल्डअप आया है। सबसे पहली बात तो अभी इसमें ट्रेड प्लान इंट्राडे में कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। क्या है, रैली आया, रैली के बाद बेस बनाया, अभी चाहिए बेस का ब्रेकआउट। अगर ये वाली एरिया मतलब 552 के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल दिखता है, देन यू कैन एंटर इनटू लॉन्ग। और रैली कितनी आ सकती है,
यहाँ से अगर पॉइंट्स कैलकुलेट किए जाए तो 528 टू 558, 38, 48, 58, ठीक है, 51, ओके, मतलब ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है, ऑलमोस्ट आपके नेक्स्ट 15 टू 20 पॉइंट्स आपके होंगे अगर इसका ब्रेकआउट आता है, और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है 552 के ऊपर तो, ठीक है। वेदांता का भी चार्ट बहुत अच्छा है, डेली में देखते हैं इससे, ठीक है। डेली में भी लॉन्ग बिल्डअप आया है इसमें, तो इसमें 15 मिनट पे चलता है। इसमें अगर लॉन्ग करना है तो कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले ये वाला एक रेजिस्टेंस का एरिया जहाँ से ये फॉल कर रहा था, ठीक है, और ये वाला एरिया, अगर इस वाले एरिया के ऊपर अगर निकलता है और यहाँ पे आपको एक रिटेस्ट दिखता है 470 के अराउंड, और आपको एक बेस दिखता है, बेस का ब्रेकआउट दिखता है इस तरीके से, देन यू कैन एंटर इनटू लॉन्ग, ठीक है। और रैली आप 1:3 1:4 वेदांता में प्लान कर सकते हो, क्योंकि मेटल सेक्टर के कैंडल्स जो भी है मेटल इंडेक्स के, तो मेटल सेक्टर में कैंडल्स काफ़ी बढ़िया है, मतलब 1 डे 1 आवर 15 मिनट्स अगर टॉप डाउन अप्रोच भी किया जाए तो भी बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है। फिर ये एक ट्रेड है बजाज फाइनेंस का, और जो कोई ट्रेड करता हो प्राइस एक्शन पे तो उसको ये भी पता होगा कि ये वाला एक एरिया है, ये वाला एक टाइप है, कौन सा वाला, आप कमेंट करके ज़रूर बताना इसको क्या कहते हैं, ठीक है। और इसका भी ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट आने के बाद ये भी रीटेस्ट हो रहा है 7303 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज करता है कल के दिन पे 15 मिनट पे, देन यू कैन एंटर इनटू लॉन्ग एंड योर टारगेट विल बी दिस 7428 का लेवल, ठीक है। तो डन फॉर द डे गाइस, आज के लिए इतना ही। कल के दिन पे देखते हैं बैंक निफ्टी में कैसा मूव आता है। बैंक निफ्टी में मोस्टली मैं बुलिश हूँ अभी भी, पर मैंने जो साइडवेज का एरिया बताया था तो उसी में क्लोज किया बैंक निफ्टी में भी। और निफ्टी में जो लेवल दिया था उसका ब्रेकआउट आया, बेस तो बनाया, पर बेस से अगर ब्रेकआउट निकलता है तो मैंने उसको ऑलमोस्ट 1000 2000 के अराउंड एग्जिट किया है प्रॉफिट में। तो कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मैं मोटा मोटा पैसा बनाना चाहता था, क्योंकि आपको पता है 1:3 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए, तो कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर 0.5% का एसएल उधर ही घूम रहा था बार बार, तो इसीलिए मैंने उसको प्लस में कहीं पे तो भी डायरेक्टली एग्जिट कर दिया, उसमें कुछ रुकने में कुछ मज़ा नहीं था, ठीक है। बैंक निफ्टी कम्प्लीटली साइडवेज था, बैंक निफ्टी में कोई मोमेंटम नहीं है, पर जो वाले मैंने एरिया पिन पॉइंट एरिया जो बताया मैंने बैंक निफ्टी का साइडवेज का, अगर उसके ऊपर निकलता है तो मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। चलो, थैंक यू गाइस, डन फॉर द डे एंड गुड नाइट।